तो कितना है? और चलो V2 से बता दो मुझे इसका आफ्टर कोलिजन। 140 20 इतना ही है, सबका सही होगा। और बच्चों अगर मैं परफेक्टली इनइलास्टिक की बात करूं तो परफेक्टली इनइलास्टिक क्या आ जाएगा? अलोंग कॉमन नॉर्मल वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0, अलोंग कॉमन नॉर्मल सेम वेलोसिटी। इज इट क्लियर? तो वो तो बहुत ही सिंपल सा रहेगा, बनाने की जरूरत नहीं। या लिख लो perfectly inelastic along common normal both will have same velocity. Perfectly inelastic. Both velocity will have same velocity after collision. इसमें 2-3 सवाल कराना है, उसका छोड़ दूंगा। तो पहला सवाल लेते हैं। स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है बच्चों, एक बॉल आया v0 वेलोसिटी से कोलाइड किया, ठीक है, और लेट्स ये एंगल जो है वो θ1 पे कोलाइड किया, और ये रिबाउंड करता है लेट्स v1 वेलोसिटी से। हाँ बोलो। रिकॉर्डिंग ऑन है। रिबाउंड हुआ v1 v' वेलोसिटी से, और लेट्स की एंगल जो है वो थीटा, ठीक है। तो सबसे पहले केस 1 ले लेते हैं, बहुत इजी सवाल। लेट्स कोलिजन इज इलास्टिक, कोलिजन इज इलास्टिक। बच्चों इसमें तो बहुत इजीली तुम बता सकते हो कि v' जो होगा इस केस में वो v0 के बराबर होगा। काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन। अब ये सरफेस तो इनफाइनाइट मास का, इसका तो पहले कुछ वेलोसिटी था, उसके वेलोसिटी को चेंज नहीं आएगी, तो इसका v' जो होगा वो v0 के बराबर ही होगा, है ना? क्रिस्टल क्लियर। काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन सेम। अब बात आती है θ2, है ना? तो अगर मैं बात करूं बच्चों की बॉल की बात करें, इस बॉल का मोमेंटम किसी डायरेक्शन में कंजर्व रह सकता है क्या? व्हाट इज लाइन ऑफ कोलिजन? ये तो बॉल पे जो फोर्स लगा वो किधर लगा है? बॉल का मोमेंटम जो चेंज होगा वो इधर होगा, इधर मोमेंटम चेंज नहीं होगा। So from momentum conservation along the surface, along the common normal, along the perpendicular to the common normal, perpendicular to the line of impact, उस डायरेक्शन में will remain conserved। इसका बॉल का क्लियर। So in direction of perpendicular to line of impact, जैसे लाइन ऑफ कोलिजन, लाइन ऑफ इम्पैक्ट ऐसे बोला जाता है। परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इम्पैक्ट मोमेंटम बॉल will remain conserved। बच्चों बताना इसका, ये θ1 तो ये θ1, इसका v1 v0 sin θ1 का इधर शुरुआत में m v0 sin θ1, बाद में जो v' में v0 है ये हमने प्रूव कर लिया, m
V नॉट साइन थीटा 2। इसका मतलब सिंपल सा क्या आ गया, थीटा 1 थीटा 2 इक्वल टू, है ना, ये स्पीड से हम इधर मोमेंटम से, तो थीटा 1 थीटा 2 क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। Case 2, collision is inelastic और coefficient of restitution is E। मुझे बच्चों E के टर्म में V1 बताना है, V' बताना है, थीटा 2 बताना है। ओके, चलो क्या क्या लिख सकते हैं हम। ऑल्दो इनइलास्टिक कोलिजन है, फिर भी इस डायरेक्शन मोमेंटम कंजर्व रहेगा कि नहीं, बॉल का रहेगा। लिख लेते हैं पहला, कंसीडर टेंजेंशियल डायरेक्शन और कंसीडर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। क्या लिखेंगे बच्चों, क्वेश्चन m v नॉट sin theta 1 that is equal to m v dash sin theta। क्लियर? अच्छा, इतना पता है कि इनइलास्टिक कोलिजन है तो v dash जो होगा वो v नॉट से बड़ा होगा क्या, कम होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो एनर्जी का लॉस हुआ, तो v dash मस्ट बी लेस देन, ये v नॉट से छोटा है बच्चों, तो थीटा 2 क्या होगा, थीटा 1 से बड़ा, थीटा 2 जो होगा थीटा 1 से बड़ा होगा, ये मतलब थोड़ा ही है ना, क्योंकि स्पीड कम हो गया, इधर का मोमेंटम कंजर्व रखना है तो थोड़ा इधर हो, ठीक है ना। चलो, तो एक ही क्वेश्चन लिख लिया। दूसरा इक्वेशन कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया बच्चों, किस डायरेक्शन के लिए लिखेंगे, इस डायरेक्शन के लिए, क्योंकि ये सरफेस तो मूव नहीं कर रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना हो जाएगा, v नॉट cos थीटा, है ना, और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v डैश cos थीटा। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो जाएगा v नॉट cos थीटा 1 और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो जाएगा v डैश cos थीटा 2, और दोनों इक्वल तो है नहीं, यहाँ पे t मल्टीप्लाई करते हैं ना, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू e टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। सो अगर मुझे चाहिए बच्चों, क्या चाहिए, लेट्स हमें चाहिए थीटा 2, इन दोनों को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, थीटा 2 चाहिए तो अगर डिवाइड कर दिया तो आ जाएगा tan थीटा 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/e tan थीटा। कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, सही है ना। चलिए, थीटा 2 बड़ा है तो पता है, थीटा 2 बड़ा है तो tan थीटा 1 से tan थीटा 2 बड़ा होना चाहिए, इसलिए e छोटा होता है ना 1 से, बड़ा है ना ये, क्लियर ना। तो ये आ गया, तो थीटा तो बहुत इजीली निकल जाएगा। और मुझे चाहिए नहीं, मुझे चाहिए v डैश, तो क्या करूं, स्क्वायर करके ऐड कर दूं, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, ये mm तो गया, तो v डैश स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, v डैश स्क्वायर जो आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, v नॉट स्क्वायर कॉमन sin स्क्वायर थीटा 1 प्लस e स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। सही लिखा हूं,
बट ये कोई फॉर्मूला ये तो ध्यान में रख नहीं सकते, इस पर रखने की जरूरत नहीं, हम बेसिक से निकाल। चलो लिखते हैं। बढ़िया से सवाल, लास्ट सवाल आज का। m का वैल्यू ले लिया 100 ग्राम और ठीक है, v नॉट का वैल्यू ले लेते हैं, लेट्स 50 मीटर पर सेकंड। कैपिटल M का वैल्यू लेते हैं, लेट्स मिलीग्राम का मतलब पेजिंग कितना 0.1 kg। अब ये हॉरिजॉन्टली आ रहा है, ये स्ट्राइक किया हॉरिजॉन्टली ऑन द इंक्लाइन प्लेन। ये स्मूथ सरफेस है, ऑल सरफेसेस आर स्मूथ। If after collision capital M starts moving, with velocity 1 meter per second, and find direction of velocity of small m just after collision. बच्चों इसमें 3 सवाल पूछ दिया। थोड़ा सा डेटा ना एक थोड़ा अरेंज करके दिया है, थीटा नॉट के टर्म में ही आंसर देना है, ठीक है। बाकी मैं डायरेक्शन से अगर पूछता है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ
वेलोसिटी ऑफ द स्मॉल एम जस्ट आफ्टर कोलिजन। तो मुझे सिर्फ ये बताओ कि आफ्टर कोलिजन स्मॉल एम का कुछ एक्स एक्सिस में वेलोसिटी होगा क्या? अच्छा, इस सिस्टम का अगर मैं बात करूं बच्चों, ध्यान से सुनना, इस सिस्टम पे मोमेंटम सिस्टम का किस डायरेक्शन में कंजर्व रहेगा? साइड डायरेक्शन में या सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? क्या होगा सिस्टम का? ऐसा सवाल अभी तक करवाया नहीं, क्योंकि पहली बार करवा रहा हूँ तो समझ लो। अच्छा, जो कोलिजन्स के दौरान जो फोर्स लगता है ना, वो बड़ा लार्ज फोर्स लगता है। एक बार जब कोलाइड करता है तो लार्ज फोर्स लगता है फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल। तो सुनना है, ये इसको हिट किया ऐसे, बट इसका डायरेक्शन ऑफ कोलिजन्स क्या, मतलब लाइन ऑफ कोलिजन्स किधर इधर। तो इस बॉल ने इस पे एक लार्ज फोर्स इधर लगा होगा। कुछ देर बाद हम लोग इंपल्स पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में इंपल्स पढ़ेंगे। इस बॉल ने इस पे एक क्या लगाया होगा, लार्ज फोर्स लगाया होगा, इंपल्सिव फोर्स उसको बोलते हैं। किधर लगाया होगा? इस डायरेक्शन। ये जो लार्ज इंपल्सिव फोर्स लगा है इस ब्लॉक पे, तो ये ब्लॉक पे इस लार्ज इंपल्सिव फोर्स का दो कंपोनेंट, एक इधर और एक इधर। बिकॉज ऑफ दिस कंपोनेंट ये ब्लॉक इधर जाना शुरू कर देगा और ये सरफेस पे रखा है। ये ब्लॉक तो चाहता है नीचे जाना, बट नीचे जाने हॉरिजॉन्टल सरफेस जाने, मतलब हॉरिजॉन्टल सरफेस भी इसके रिटालिएशन में फोर्स लगाएगा, इंपल्स लगाएगा। कितना इंपल्सिव फोर्स लगाएगा? इतना इसके लगा। मतलब ये जो अभी नॉर्मल फोर्स लग रहा है बच्चों, ये जो नॉर्मल फोर्स है, ये नॉर्मल फोर्स mg के रेंज वाला नहीं है फोर्स। ये नॉर्मल फोर्स लार्ज फोर्स है। दैट मींस इस सिस्टम की अगर बात करें तो सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स लगा है। कहां से? हॉरिजॉन्टल सरफेस लगा है। किधर? मतलब इस सिस्टम का लीनियर मोमेंटम वर्टिकल डायरेक्शन में कंजर्व। इज इट क्लियर? है ना? कौन लगा रहा है फोर्स? क्यों लगा रहा है? बिकॉज इंपल्स लगा है, इंपल्सिव फोर्स लगा, उसके रिटालिएशन लगा। तो ये जो नॉर्मल फोर्स यहाँ से, जनरली हम लोग नॉर्मल फोर्स को नेग्लेक्ट करते हैं। कब नेग्लेक्ट करते हैं? जब mg के कंपैरेबल में 10 न्यूटन, 50 न्यूटन, 40 न्यूटन, है ना। लेकिन अभी हम नेग्लेक्ट नहीं करें। तो पहला कंसेप्ट तो लिखो कि linear momentum of the system will remain conserved in x direction but not in y direction because linear momentum of system will remain conserved in x direction but not in y direction, as there is impulsive force by horizontal surface in vertical direction. As there is impulsive force by horizontal surface in vertical direction. क्लियर ना? क्यों लग रहा है वो समझ में आ गया ना? लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। सो निकालने की कोशिश करो बच्चों कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ बॉल अलोंग x डायरेक्शन आफ्टर कोलिजन। लिखो फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉल अलोंग x डायरेक्शन आफ्टर कोलिजन। देखो तो क्या ये जीरो आ रहा है, तो मैंने ऐसा सेट किया है देखा। Find velocity of ball along x axis after collision. तो इसका वेलोसिटी अच्छा मैंने लिखा है ना, ये 1 मीटर पर सेकंड सीधा जाना शुरू किया है 1 मीटर। तो इसका इनिशियल मोमेंटम इस डायरेक्शन में सिस्टम का, तो सिर्फ बॉल का है, कितना है m 0.1 इनटू v नॉट कितना है 50 माइनस है क्या, और
बाद में कैपिटल एम का कितना हो गया है 1 kg इंटू सेकंड मैंने इसका कितना लिखा 1 मीटर पर सेकंड क्या अच्छा सॉरी मैंने डेटा सेट इसको 5 लिख लो 5 सॉरी ये थोड़ा सा चेंज कर लो बच्चा इसको ना 5 लिख लो 1 इंटू 5 1 इंटू 5 है ना आई बात समझ लो और प्लस स्मॉल एम जो भी है इसका वेलोसिटी कुछ भी डायरेक्शन में 0.1 मान लो इधर में है सपोज v2 तो मैंने जैसे डेटा सेट किया कितना आ जाएगा ये v2 यहां से 0 आ रहा है क्या तो v2 विल बी 0 मतलब इसका वेलोसिटी आपके कॉलेज अगर मैं कहूं कि इधर v2 है और इधर v2 डैश अगर मान लिया तो हमने प्रूफ कर दिया v2 किधर है 0 इसलिए हमने ये पहला सवाल पूछा था डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ m जस्ट आफ्टर कोलिजन तो क्या हो जाएगा वर्टिकल बिकॉज़ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वेलोसिटी तो क्लियर ना पहला का आंसर समझ में आ गया ये डेटा हमने गलती से मेरे दिमाग में 5 ही सोचा था आ गया चलो दूसरा सवाल है बच्चों सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट क्या पूछा है फाइंड v2 डैश ये निकालना है बच्चों v2 डैश अब क्या है तो क्या हम अगर सिस्टम को लेकर चले तो हम कुछ कर पाएंगे क्योंकि सिस्टम का तो y डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व तो सिस्टम कंसीडर करने से हमें फायदा नहीं किसको कंसीडर करें इसको भी कंसीडर करने से इसका वेलोसिटी निकाला तो इसको कंसीडर करने से फायदा नहीं होगा किसको कंसीडर करते हैं सिर्फ बॉल को तो लिखो नाउ कंसीडर बॉल ओनली ये थीटा नॉट नोन है थीटा नॉट का वैल्यू पता है दिया हुआ है ना तो हमें देखो ये डायग्राम देख के मुझे ये तो पता चल रहा है कि इस पे इंपल्सिव फोर्स किधर लगा इधर दैट मींस इस बॉल की अगर बात करें तो इस बॉल का मोमेंटम अलोंग द इंक्लाइन इस डायरेक्शन में कंजर्व रहेगा सारी बात समझ में बहुत बढ़िया सवाल है बच्चों क्या है इस बॉल का मोमेंटम अलोंग द इंक्लाइन विल रिमेन कंजर्व क्यों बिकॉज़ बॉल पे जो फोर्स लगा वो इंक्लाइन के कैसे बॉल ऐसे क्या लिखे its momentum along incline will remain conserved as impulsive force on it is in normal to the incline. तो ये सब सवाल दोबारा करना है घर पे जाके देखना पड़ेगा its momentum along incline will remain conserved सिर्फ बॉल का सिस्टम का नहीं its momentum along incline will remain conserved as impulsive force on it is normal to the incline. तो देखते हैं बच्चों इसका वेलोसिटी v0 था इसका along the incline कितना मोमेंटम था m v0 cos थीटा नॉट जो भी दिया रहेगा अभी मैंने दिया नहीं वैल्यू cos थीटा नॉट और बाद में इसका वेलोसिटी नेट अभी निकाल लिया किधर हो गया इधर तो इसका इधर वेलोसिटी कितना है v2 डैश तो v2 डैश और ये एंगल थीटा नॉट तो ये एंगल 90 माइनस थीटा नॉट तो v2 डैश cos 90 माइनस थीटा नॉट चलेगा m v2 डैश cos 90 माइनस थीटा नॉट दैट इज sin थीटा नॉट so v2 dash that is equal to v0 cot v2 dash is equal to v0 cot
तो यहाँ से कोई बता सकता है कि जो थीटा नॉट होगा दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 45 या लेस देन 45? कंक्लूजन, अगर मैं ये सवाल दिया हूं तो थीटा नॉट का जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए? थीटा नॉट का जो वैल्यू होगा वो मोर देन 45 होगा या लेस देन 45? क्योंकि V2 डैश क्या होना चाहिए? V नॉट से कम से एनर्जी टोटल बढ़ तो नहीं सकता ना, कम ही होगा ना, एनर्जी टोटल कम ही होना चाहिए। तो सर्टेनली अगर मैं ये थीटा नॉट का वैल्यू देता तो सर्टेनली मैं 53 डिग्री 60 डिग्री देता है ना, उससे कम देता तो फिर हमारा गलत हो जाता, फिर सिचुएशन ऐसा होता ही नहीं। तो हमने ये दे दिया कि आफ्टर कोलिजन ये 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो वो ऐसा नहीं होता है अगर थीटा नॉट का वैल्यू 45 से कम होता है। चलो बच्चा, नहीं गया, हमें ये निकल गया। तीसरा सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा, व्हाट इज ई, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो बताओ कैसे ई लिखेंगे? इस डायरेक्शन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज v naught sin थीटा, v naught sin थीटा। इसका e टाइम्स हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो जाएगा, ठीक है ना? तो ये थीटा नॉट है 90, ये थीटा नॉट है बच्चों। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना है? v डैश v2 डैश, ये थीटा नॉट है ना, cos थीटा नॉट। ये इधर जा रहा है, लेकिन ये भी तो जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, तो इसका वेलोसिटी है, तो इसका इधर कितना हो जाएगा? प्लस 5 sin थीटा नॉट। 5 समझ में आया क्या? इसका वेलोसिटी ब्लॉक का। तो आफ्टर कोलिजन ये बॉल का इधर और इसका भी इधर हो जाएगा, इधर। इज इट क्लियर? तो E टाइम्स v naught जो 50 दिया है, E टाइम्स v naught sin थीटा नॉट इज इक्वल टू v2 डैश इधर और इस वेज का इधर है वेलोसिटी, इसका इधर का, और प्लस हो जाएगा बिकॉज़ सेपरेशन, ये इधर और ये इधर। तो ये अच्छे से समझ में आना चाहिए। और डेटा हमें अगर सपोज सेट करना है तो वी मस्ट लुक फॉर थीटा नॉट ऐसा दें कि ई का वैल्यू लेस देन 1 या मैक्सिमम इक्वल टू 1, है ना? ग्रेटर देन 1 नहीं है, तो ग्रेटर देन 1 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? पॉसिबल इलास्टिक मैक्सिमम इलास्टिक होगा। ये ग्रेटर देन 1 आएगा मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा सिस्टम का, जो पॉसिबल। चलो आज का क्लास इतना ही।